दोस्तों जीएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी की ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर के अंदर ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो बताई गई हैं आपको जीएसटी नोटिस से रिलेटेड। जीएसटी नोटिस से सभी बहुत परेशान हैं और जीएसटी नोटिस किस सिचुएशन में आपके पास इशू किया जा सकता है उसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वही हम इस सर्कुलर के द्वारा डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 मिसमैच की और जीएसटीआर 3B ईवेबल डाटा मिसमैच की। तो नोटिस किस सिचुएशन में आ सकता है वो गाइडलाइंस हमने डिस्कस की थी। अब हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी अवेल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपने आईटीसी को ड्यू डेट के बाद अवेल किया है, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमें टाइम लिमिट बताता है कि हम कब तक अपना आईटीसी ले सकते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें, 2021 की हम बात करें, तो 2021 का आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं। 2021 जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद जो सितंबर महीना आएगा, उस सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट तक, यानी कि सितंबर 21 की जो ड्यू डेट आपकी थी 3B की, तब तक ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। या फिर एनुअल रिटर्न जब आप 2021 की फाइल करेंगे तब कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर वाले में यानी कि आपने 3B फाइल कर दी होगी तो तब तक ही आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। 17-18 के लिए अब इन्होंने बताया है कि 17-18 के लिए जो लास्ट डेट थी आईटीसी की वो थी 23 अप्रैल 2019, ठीक है। और लास्ट डेट 18-19 की 20 अक्टूबर 2019 एंड 19-20 की थी 20 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो ये लास्ट डेट उन्होंने बता दी है। अगर आपने आईटीसी इन डेट्स के बाद अवेल किया है देन सेम शैल बी डिसअलाउ, वो डिसअलाउ होगा और नोटिस आपको इशू किया जा सकता है। डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आपकी क्या होगी, शैल बी द फाइलिंग डेट ऑफ पर्टिकुलर 3B। अब इन चीज़ों को वेरीफाई कहाँ से किया जा सकता है, बैक ऑफिस सिस्टम से वेरीफाई किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में जीएसटी इन डैशबोर्ड एंड रिटर्न डिटेल्स के द्वारा ये वेरीफाई हो सकती हैं। तो नोटिस आपके पास आ सकता है अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट आईटीसी क्लेम किया है। अब यही जो आईटीसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो भी हम कर लेते हैं। 2A 3B आईटीसी कंपैरिजन, ठीक है। किन सिचुएशंस में वो रिस्क पैरामीटर्स भी यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं इंस्ट्रक्शंस। 17-18 के लिए अगर आपने आईटीसी अवेल किया था बिफोर 25 अक्टूबर 2018 तक, ठीक है। 17-18 की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि 17-18 के नोटिस भी आपके पास आ सकते हैं, 18-19 के भी, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट। और जो आपने आईटीसी लिया था अपनी 3B के अंदर वो लिया था इन एक्सेस ऑफ जो कि आपका 2A के अंदर शो हो रहा था। तो ऐसे केस में आपको नॉन कंप्लायंस नोटिस इशू किया जा सकता है और रिसिपिएंट को उस आईटीसी की एलिजिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 155 ऑफ केरला जीएसटी एक्ट। 18-19 के लिए भी इंस्ट्रक्शन जो इशू की गई है, अगर आपने आईटीसी अवेल किया है 18-19 के लिए ऑन और बिफोर 20 अक्टूबर 2019 तक, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट, और जो 3B में आपने आईटीसी अवेल किया है 18-19 का 20 अक्टूबर 2019 तक, वो एक्सेस है जितना कि आपकी 2A में दिखाई दे रहा था, तो नॉन कंप्लायंस नोटिस आपके पास इशू किया जा सकता है एंड रिसिपिएंट को ही उसकी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होगी कि वो एक्सेस आईटीसी जो है, जो आपने क्लेम किया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इफ़ इन द अफोर मैंशनड केसेस, ये जो अभी ऊपर मेंशन किए हैं दो केसेस, अगर मिसिंग इनवॉइस या डेबिट नोट बाद में ऐड हो गए हैं 2A में, तो एलिजिबल है एसएससी आईटीसी लेने के लिए। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर आपके पास इस तरह के नोटिस आते हैं तो चेक कर लेनी है क्योंकि ये गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको चेक करनी है। 17-18 के लिए इफ़ आईटीसी वाज अवेल ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड टाइम, जो एक्सटेंडेड टाइम आपको दिया गया होगा 26 अक्टूबर 2018 टू 23 अप्रैल 2019 on the basis of invoice and debit note, then ITC shall be eligible only to the extent of invoice and debit note जो आपकी 2A में 30 अप्रैल 2019 तक आ रहे थे। तो ये 17-18 के लिए है। 19-20 के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने आईटीसी अवेल किया है 20 अक्टूबर 2020 तक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट, एंड आईटीसी शैल बी अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट जो आपकी 2A में आ रहे थे 30 अक्टूबर 2020 तक, तो केवल उन्हीं का आईटीसी आपके लिए एलिजिबल है। इन ऑल द अबव केसेस आपको ये चेक कर लेना है कि सप्लायर ने अपनी GSTR 1 एंड 3B फाइल की थी। इफ़ नॉट फाइल,
अगर सप्लायर ने फाइल नहीं की देन नॉन कंप्लायंस नोटिस इशू किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रिस्क पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर बताए गए हैं। 17-18 के लिए अगर आपने आईटीसी लिया है 23 अप्रैल 2019 के बाद ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट, तो आपको नोटिस इशू किया जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड आफ्टर 23 अप्रैल इवन इफ द इनवॉइस एंड डेबिट नोट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 2A, भले ही बाद में वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हों, आपके पास नोटिस इशू किया जा सकता है क्योंकि लास्ट डेट एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 एक्सपायर हो चुकी है। 18-19 के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई है कि अगर आपने आईटीसी लिया है 20 अक्टूबर 2019 के बाद, अगर 20 अक्टूबर 2019 से पहले लिया है तो ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जो पहले मैंने आपके लिए रीड की है। अगर 20 अक्टूबर 2019 के बाद लिया है तो ऐसे केस में भी आपका आईटीसी रिजेक्ट हो गया क्योंकि 16/4 की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। 19-20 के केस में भी कह रहे हैं कि अगर आपने 20 अक्टूबर 2020 के बाद आईटीसी लिया है तो 16/4 की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थी जो इस सर्कुलर के अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा हमने ये 3B और 1 का मिसमैच भी डिस्कस कर लिया है। 3B वर्सेस ई-वे बिल का भी मिसमैच हमने डिस्कस कर लिया है, जो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड भी कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। इस सर्कुलर का लिंक भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया था। ये सर्कुलर आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसकी एक एक चीज़ रीड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये जो इशू किया गया है।